नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की, और प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी साहब। और आपने देखा होगा कि 2014 से सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ी है तो वो है कांग्रेस। और इसी दिशा में आप देखिए एक और कदम कांग्रेस में फूट का पड़ा है। एक गोवा में कांग्रेस के 2/3 विधायक फिर भाजपा में शामिल हो गए हैं और 11 में से 8 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा अब शुरू होगी कांग्रेस छोड़ो यात्रा। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, अभी अगर आप लोग देखें ना तो अधिकतर आप देखिए कि नेता बीजेपी में कांग्रेस से आए हुए मिलेंगे। मुख्यमंत्री हों आप देखिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा, ये पहले कांग्रेस के हुआ करते थे। और आप देखिए सिंधिया पहले कांग्रेस के हुआ करते थे। जितिन प्रसाद पहले कांग्रेस के हुआ करते थे। हार्दिक पटेल पहले कांग्रेस के हुआ करते थे। इस तरह की लंबी सोच ही है। अगर आप लोग गोवा देखना चाहें तो आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। गोवा की राजधानी पणजी है। और आप देखेंगे 30 मई 1987 में से राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में 40 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, 2/3 सदस्यों की बात क्यों हो रही? क्या 2/3 सदस्यों से कम होते तो क्या होता? तो देखिए उनकी सदस्यता रद्द होने का खतरा रहता है। और आप सभी को मालूम होगा कि जो 52 संविधान संशोधन हुआ था ना 1985 में, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसमें दल बदल विरोधी कानून लाया गया था कि अगर आप एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो आप पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाएगा, आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो आप देखिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसका भी काट निकाल ही लिया जाता है नेताओं के द्वारा। ठीक है, तो इस कानून को जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और अब देखिए नेता प्रतिपक्ष रहे माइकल लोवो और पूर्व सीएम दिगंबर का मत भी कांग्रेस छोड़ने वालों में शामिल है। देख लीजिए बड़े बड़े छोड़ रहे हैं। और पिछली सरकार में भी आप देखिए कांग्रेस के 10 विधायक टूटे थे। एक बात और अब की बार हुई, आपको बता दूं, देखिए क्या हुआ कि इन्होंने पहले शपथ ली थी, मतलब कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हम किसी में बिकेंगे नहीं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अभी इन्होंने एक बड़ा अच्छी बात कही कि भगवान हमारे सपने में आए हुए थे। उन्होंने कहा है कि आप आज़ाद हो, आप पार्टी छोड़ सकते हो। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि भगवान भी अब एक कहने आकर कहने लगे। अभी तक आपने देखा होगा कि ये कहा करते थे, कई नेता कहते थे कि भगवान हमारे सपने में आए, उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, ये मंदिर बनना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन आजकल आप देखिए पार्टी छोड़ने के लिए भी भगवान कहने लगे हैं। खैर चलिए, राजनीति है, अपनी उठापटक चलती रहती है। यूएनएचआरसी में जम्मू कश्मीर के जिक्र पर भारत ने पाकिस्तान को फटकारा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात हो रही है। पहले आप लोग संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लीजिए, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। और अगर हम लोग यूएनएचआरसी की बात करें हम लोग, तो देखिए आप लोग यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की बात हो रही है। 15 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और स्वयं या आश्रितों की संपत्ति की झूठी घोषणा प्रत्याशी का भ्रष्ट आचरण है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। और संविधान के अनुच्छेद 124 में आप लोग देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और संविधान एक संस्था है। और आप देखेंगे अभी वर्तमान में इसमें 34 न्यायाधीश हैं। एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश है, 33 अन्य न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मैसूर में पार्षद का चुनाव रद्द करने की कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। भ्रष्ट आचरण के को माफ कर देना संविधान की भावनाओं और जनहित के खिलाफ होगा। 40 किलोग्राम हीरोइन के साथ 6 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। आप देख लीजिए अहमदा गुजरात में। ये आप लोग देखिए, ये पाकिस्तान है,
आप सभी जानते हैं कि 1947 के पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था। अब आप देखिए, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है। और गुजरात की बात करें, आप देखिए गुजरात अहमदाबाद में, आप अहमदाबाद गुजरात में ही तो देखने को मिलता है, और गांधीनगर इसकी राजधानी है गुजरात की। आप सोचिए, यहाँ विधानसभा चुनाव है आने वाले समय में। और आप देखिए 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। और भूपेंद्र भाई पटेल अभी वर्तमान में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ आप देखिए विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। मस्कट एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान के इंजन में लगी आग। देखिए ओमान की बात हो रही है। और आजकल आप देख रहे हैं विमानों में काफ़ी हादसे भी हो रहे हैं। एयरलाइन है ना एयर इंडिया, उसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 1932 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। अग्निपथ पर आप सरकार का यू टर्न, मान ने सेना को सहयोग का दिया निर्देश। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, दिल्ली, पंजाब। आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है यहाँ पंजाब में, और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आप लोगों को विधानसभा में 117 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें आपको देखने को मिलेगी। आम आदमी पार्टी भी तेजी से विस्तार कर रही है। अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और पंजाब में आपने भाजपा पर दर्ज कराया केस, विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप, 25-25 करोड़ देने की बात हुई थी। लेकिन आप देखिए कि हो सकता है ऐसा किया हो, लेकिन आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ना मुश्किल है। इसलिए अगर 10 भी तोड़ लेते हैं, 20 भी तोड़ लेते हैं, तब बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है, चाहे वो दिल्ली में हो या पंजाब में हो। आप सभी जानते हैं कि इनके पास भारी बहुमत है, और ये सब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की वजह से ये विधायक जीत कर आए हुए हैं। तो आप देखिए इतना संभव ही नहीं है कि इतने विधायक टूट जाए। ठीक है, 2/3। आप सोचिए दिल्ली में 45 के करीब विधायक चाहिए होंगे इन्हें तोड़ने के लिए, और 45 इतने नहीं टूट सकते हैं। और धौनी, रघुवर समेत झारखंड में रहने वाले लाखों लोग कहे जाएंगे बाहरी। ये आप देखिए झारखंड में 1932 का खतियान होगा स्थानीयता का आधार। और आप देखिए कि राज्य में पिछड़ों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने की सहमति हुई है। और आप देखिए यानी कि 1932 के आधार पर आप देखिए यहाँ बाहरी और यहाँ की स्थानीय का मुद्दा है। झारखंड वैसे भी आप लोग देख रहे हैं आजकल चर्चा में बना हुआ है। और देखिए झारखंड ये है, रांची इसकी राजधानी है, किसकी, झारखंड की। और ये बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में राज्य। और इसकी सीमा पर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अब आप देखिए मुख्यमंत्री यहाँ के जो हैं हेमंत सोरेन, इनकी विधानसभा सदस्यता भी इधर में लटकी हुई है। लाभ के पद को लेकर कहा जा रहा है कि इनकी सदस्यता जाने वाली है। चलिए आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है। एसटी में शामिल होंगी 5 राज्यों की 1.5 दर्जन जनजातियां। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश सहित 5 राज्यों से जुड़ी करीब 1.5 दर्जन जनजातियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए, और कि आपने देखा होगा कि एक कई बार आंदोलन चलता रहता है, मांग उठती रहती है कि इन जातियों को एसटी जाति में शामिल करें, एससी जाति में शामिल करें, कोई कहता है ओबीसी में शामिल करें। तो उसी को लेकर कदम उठाया गया है। महारानी एलिजाबेथ की अंत्येष्टि में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू, और भारत की तरफ से ये कहा गया है। और द्रौपदी मुर्मू आपने देखा होगा कि हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में जरूर ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम की महारानी थी एलिजाबेथ। अभी यूनाइटेड किंगडम में भी प्रधानमंत्री पद का चुनाव हुआ था, और आप ब्रिटेन में, और आपने देखा होगा कि लिज ट्रस यहाँ ऋषि सुनक को हराकर
प्रधानमंत्री बनी है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे। प्रतिस्पर्धी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं की सखी है हिंदी, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। कल आपने देखा है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, उसी के लिए। और आप याद रखिए 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इन दो डेटों को जरूर अच्छे से याद रखिएगा। चीनी लोन ऐप मामले में ईडी ने फिर छापेमारी की। आजकल आप देख रहे होंगे कि आपके काफ़ी लोन की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐप के माध्यम से आसानी से लोन मिल जाता है, फिर आपका बड़ा हरासमेंट किया जाता है, कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा इसका आपको। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। और आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अक्टूबर से मांगने वालों को ही बिजली पर मिलेगी सब्सिडी, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। उपभोक्ताओं की मांग पर लिया फैसला, बिल के साथ भेजा जाएगा आवेदन पर। सब्सिडी के लिए आप देखिए इस नंबर पर 7011311111 5 टाइम 1 लास्ट में नंबर पर दे सकते हैं आप लोग मिस कॉल, तो आप भी कह सकते हैं। और मोबाइल पर आएगा मैसेज। 2 साल का संपत्ति कर करें जमा, 16 साल का बकाया होगा माफ। आप विधायक दुर्गेश पाठक की निर्वाचन को चुनौती दी गई है। राजनगर से अभी हाल ही में आप देखिए उपचुनाव हुआ था। राघव चड्ढा जब राज्यसभा सदस्य बने थे तभी उसके बाद। सुरक्षा जांच में सहयोग नहीं करने पर केस, एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा कहे जाने वाली एक महिला ने अपना आधार कार्ड दिखाया। सुरक्षा कर्मियों को आधार कार्ड कुछ धुंधली नजर आई। आप सभी जानते हैं आधार कार्ड पर तो वैसे भी आपको मालूम होगा कि कैसी फोटो रहती है। परिसीमन के तहत वार्ड बंटवारे में कई विसंगतियां हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली नगर निगम का चुनाव है ना, तो उसी को लेकर मतांतरण कराने आए 2 आरोपितों को लोगों ने घेरा लेकिन हुए फरार। ये मैन होल में 2 लोगों की मौत को लेकर जांच समिति गठित की गई। ये बक्करवाला स्थित राजमार्ग अपार्टमेंट के सीवर मैन होल में। अभी भी आप देखिए कि इसीलिए तो सवाल उठा रहता है कि आज भी आप देखिए हमारे यहाँ निचली जाति मतलब कह देते हैं जिन्हें, आप वो अभी भी हॉल में जाकर आप देखिए गंदगी साफ करते हैं। कई लोगों की डेथ भी होती है, इसके लिए आंदोलन भी होता है, फिर भी आप देखिए नहीं सुधरने का नाम लेता है कुछ, सरकार कदम नहीं उठाती है। पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों की दुर्दशा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे केंद्र, ये हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट। और उगाही करने के आरोप में 4 पुलिसकर्मी पकड़े गए, वो तो इनका काम ही है। सामान्य पात्रता मापदंड वाले कोर्स की मैरिज सूची भी एक होगी। डीयू में स्नातक स्तर की दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 2 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिया गया। मारपीट के मामले में एक स्कूल में मीडिया कर्मियों व शिक्षकों के बीच मारपीट, प्राथमिकी दर्ज हुई है, देख लीजिए। कार और रेहड़ी जलाने के 4 मामलों में 2 लोग दोषी करार, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के दौरान। कोरोना के हल्के लक्षण में उपयोगी NaOQ 19 को मिली मंजूरी। और पेड़ कटेंगे दिल्ली में, लगेंगे NCR में, देख लीजिए। पौधारोपण की बात होती है और आपने देखा होगा कि जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने पेड़ लगाए नहीं जाते हैं, ये विडम्बना कही है। और इसीलिए आप देखिए कि पेड़ों की कमी भी देखने को मिल रही है। मुफ्त बिजली का वादा देश को अंधकार में डालने की साजिश है, ये RK सिंह कह रहे हैं, देख लीजिए। और अभी प्रधानमंत्री साहब ने मुफ्त की रेवड़ी भी कहा था। CUET के लिए आज आवेदन में आज कर सकेंगे सुधार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG की बात हो रही है, देख लीजिएगा। भारत चीन सीमा पर कम हुई समस्या, जयशंकर साहब कह रहे हैं। और आपने देखा होगा PP-15 से दोनों देशों ने सैनिक वापस की। ये आप देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों की सीमा हमारी चाइना से लगती है। अब आप देखिए कि यहाँ लद्दाख वाले हिस्से में चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में भी अवैध खनन कर निर्माण कर रहा है, गांव भी बसा लिए हैं कहा जा रहा है, और हेलीपैड भी बना रहा है। तो हमारे लिए कौन सा आप देखिए कि चिंता कम हुई है, हमारी ज़मीन में बैठा हुआ है,
आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ा और फिर पीछे हो गया थोड़ा, तो उसमें हमारी कौन सी उपलब्धि है? 5 राज्यों की 1.5 दर्जन जातियों को आप देखिए एसटी में, शेड्यूल ट्राइब में आप देखिए शामिल किया गया। राजनाथ राजनाथ ने पाक को F-16 के लिए पैकेज देने पर जताई चिंता। रक्षा मंत्री ना हमारे राजनाथ सिंह, उन्हीं की बात हो रही। भड़काऊ भाषणों से निपटने के लिए देश में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, चुनाव आयोग कह रहा है। और आप सभी जानते हैं कि भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं चुनाव के समय सबसे ज़्यादा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं इस बात को कि आपका विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सब के चुनाव की देखभाल करता है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि नई दिल्ली में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली में। और आप देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़े हैं, ये संवैधानिक संस्था है और 324 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का घोर उत्पीड़न हो रहा है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यूँ आप देखिए कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू परिवार गए हुए थे 1947 के समय। आज आप देखिए ना के बराबर बचे हुए हैं, या तो उन्हें मार दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। तय समय पर होगी S-400 डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति। आप देख रहे हैं कि हम लोग किससे खरीद रहे हैं? यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर लगे अमेरिका और यूरोपीय देशों की प्रतिबंधों के बावजूद भारत को S-400 या डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति निर्धारित समय पर होगी। एक बार आप लोग देख लीजिए, ये यूक्रेन है, ये रूस है, और दोनों के बीच आप देख रहे हैं लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है और दुनिया भर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। समरकंद में मिलेंगे मोदी और पुतिन, दुनिया की रहेंगी नजरें। SCO की बैठक है ना, उसी को लेकर बात हो रही है, SCO। और गुरुवार शुक्रवार को होने वाले SCO शिखर सम्मेलन में से इतर दोनों नेताओं की होगी द्विपक्षीय बैठक। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी और बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक बात हमने कई बार बोली है आपसे कि इस तरह के संगठनों के बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। इस तरह के कार्टून भी आप देखिए कई एग्जाम में आ जाते हैं और इस पर कुछ लिखने के लिए कहा जाता है। क्या सर यह आपका कैसा शासन है जहां ना बाढ़ आती है और ना ही मुआवजा मिलता है? कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के निर्वाचक मंडल के सदस्यों को देंगे QR कोड पहचान पत्र। देखिए कांग्रेस की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि बहुत पुरानी पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी आप देखिए कि किसके लिए चुनाव भी होना है, अध्यक्ष पद के लिए, तो उसी की बात हो रही है। LAC में यथास्थिति बहाली पर कांग्रेस ने सरकार पर दागे सवाल। और अभी आप देखिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप देखिए राहुल गांधी, ये आप देखिए कि आपकी 3500 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा ये हो रही ना, उसी को लेकर। सुधाकर की 2 टूक, सरकार के पैसों पर पलने के लिए नहीं काम करने के लिए बना मंत्री। ये आप देखिए बिहार के मंत्री हैं। और बिहार की बात होती है तो आप सभी जानते हैं पटना इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश हो, आपका झारखंड हो, या आप देखिए पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है इसकी। और यहाँ के मुख्यमंत्री साहब नीतीश कुमार हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में आपको 243 सीटें देखने को मिलेंगी। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। PK से मिले नीतीश, पूछने पर कहा उनसे ही पूछ लीजिए क्यों मिले। ए प्रशांत किशोर आप सभी जानते हैं कि चुनावी रणनीतिकार हैं। अपनों के निशाने पर हेमंत सोरेन, भाभी सीता ने दिखाया तेवर। अब देख लीजिए, गलती करने पर पार्टी नहीं लेगी जिम्मेदारी, तृणमूल कह रही हैं। आप सभी जानते हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात हो रही है। देख लीजिए पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता।
और इससे लगे हुए राज्य अगर आप देखें तो आपका उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार, सिक्किम और आपका असम हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 42 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिलेगी। यहाँ का पश्चिम बंगाल में पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांव तक पहुंचे नड्डा। देख लीजिए आप लोग, जेपी नड्डा साहब की बात कर हो रही है, बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीजेपी की स्थापना आप देखेंगे 1980 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ उड़ीसा विधानसभा उपाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई। उड़ीसा की बात करें, देखिए भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। काफ़ी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, आप देखिए काम भी करते रहते हैं। और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, आप देखिए आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ विधानसभा में अगर आप देखें तो 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। पंजाब में आपने शिकायत के बाद भाजपा दर्ज कराए जो केस आप देखिए सभी जानते हैं। पंजाब में केजरीवाल के भ्रष्टाचार मॉडल की खुली पोल बीजेपी कह रही है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए शिवसेना के दोनों गुटों ने मांगी अनुमति। ये आप देखेंगे कि आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में लंबे समय तक राजनीतिक उठापटक चली है और ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट में और आपका चुनाव आयोग में लटका हुआ है कि शिवसेना किसकी होगी और उनके सदस्य जो छोड़कर गए हुए हैं विधानसभा सदस्य, उनका क्या होगा। तो आपको एक और बात मालूम होना चाहिए कि देखिए शिवसेना की बात होती है तो 1966 में बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी की स्थापना की थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ आपको मुंबई इसकी राजधानी है। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। पहले एकनाथ शिंदे आप देखिए शिवसेना में हुआ करते थे, अब इन्होंने बगावत करके आप देखिए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। भाजपा के मजबूत हाथ बने नजर आएंगे सहयोगी दल। अपना दल एस का 1 करोड़ सदस्यों का लक्ष्य प्रदेश भर में जड़ें जमाने का प्रयास। पिछली जातियों में निषाद पार्टी का प्रभाव बढ़ा है, 17 जातियों का अनुसूचित आरक्षण दिया गया। उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते हैं ये दोनों सहयोगी बीजेपी के साथ हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। नई दिल्ली यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है। और राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा में आप सभी जानते हैं कि 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी आपको। यहाँ शुरू होने से पहले ही बंद होने की कगार पर है बायोमास प्लांट। ये पंजाब स्टेट पावर काम कॉरपोरेशन लिमिटेड के दोहरे मापदंड के चलते मोगा जिले में पराली प्रबंधन को बड़ा झटका लगा है। और आप देखते होंगे पराली जलाने से आप देखिए प्रदूषण भी फैलता है, किसानों को भी नुकसान होता है, इससे उनके खेतों की जो उत्पादन क्षमता होती है वो भी घटती है। लेकिन किसान क्या करें, आप सभी जानते हैं कि उन्हें सुविधा नहीं है। अगर आप सोचिए कि उसे खाद में बदला जाए तो अब देसी खाद भी बनेगा, फायदा भी होगा, लेकिन सरकार को भी इसमें आना चाहिए। मनाली व लाहौल की ऊंची चोटियों पर हिमपात। जिस नसबंदी मामले के विरोध में राहुल ने की थी पद यात्रा, वह आरोपित दोष मुक्त हुआ है। देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात है। ये छत्तीसगढ़ आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं।
और विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में अब 5 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिलेंगी छत्तीसगढ़ में। ज्ञानवापी पर फैसले के विरुद्ध संभावित याचिका पर हिंदू पक्ष की कैविएट। विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी विवाद मंदिर पक्ष की रेखा पाठक पहुंची हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा मंदिर के पास स्थित सभी मस्जिदों को हटाया जाए। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, देखिए कि आपको उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जाता है जो ज्ञानवापी मस्जिद है, इसे शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर औरंगजेब के द्वारा इसे बनाया गया था। तो उसी को लेकर आप देखिए कि अभी अदालत ने कहा है कि इसे सुनने योग्य मामला है, तो उसी को लेकर बात हो रही चल रही है। मायावती से रिकवरी के लिए याचिका सुनवाई करेगा कोर्ट, धन दुरुपयोग के मामले में। लातूर के गांव में जमीन के अंदर आ रही हैं आवाजें, देख लीजिए। मुसलमान अपना पेट काटकर मदरसों के लिए देता है चंदा। ये दारुल उलेम देवबंद के मजलिस से शुरा के सदस्य कह रहे हैं। ममता अभिषेक बोले पुलिस चाहती तो ले सकती थी भाजपाइयों की जान। अभी आप देखिए जो नवान्न अभियान चलाया है बीजेपी ने, उसी के दौरान जो झड़प हुई है पुलिस और आप देखिए कार्यकर्ताओं के बीच। बिहार बंगाल में कानून की व्यवस्था खत्म है, ये भाजपा कह रही है। कोयला तस्करी मामले में 15 आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी, ये आप देखिए कोलकाता की बात हो रही है। 1.25 मिनट की वीडियो मासूम ने मना लिया मैडम को। अभी आपने देखा होगा ये प्रयागराज की उत्तर प्रदेश की घटना है, काफ़ी वायरल भी हो रहा था ये। महिला पुलिसकर्मी के शुभेंदु को हिरासत में लेने की कोशिश का मामला गरमाया। बिहार में कारोबारी ने नहीं दी रंगदारी तो पुलिस पर जड़ा ताला, तो दुकान पर जड़ा ताला पुलिस पर कहाँ जड़ेगा। मुकुल रोहतगी कानून समझ बेबाकी और अकांड तर्कों से मिली पहचान। और ये आप देखिए कि करते हैं तख्त टिप्पणियाँ, 3 तलाक का मामला हो या सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान का मामला हो, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का पद मिल रहा है ना इन्हें, तो याद रखिया करिए। अटॉर्नी जनरल। संविधान का आर्टिकल 76 आप लोग पढ़े हैं। ये संविधानिक एक तरह से पद है और इसके बारे में याद रखा करिएगा। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले हमारे अटॉर्नी जनरल थे कौन? MC सीतलवाड़। तो ये भी आप लोग, जिसे महान्यायवादी भी कह देते हैं, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार एक तरह से। ठीक है, छत्रपति शिवाजी राजे भोंसले की निधन और PM ने शोक जताया। ये आप देखिए कि 12वीं पीढ़ी के वंशज और सतारा के पूर्व मेयर छत्रपति शिवाजी राजे भोंसले की मंगलवार को पुणे में एक अस्पताल में डेथ हो गई है। महाराष्ट्र में बच्चा चोरी के शक में 4 साधुओं को लाठी डंडों से पीटा, देख लीजिए। 1 साल से रुका महाराष्ट्र ATS का अभियान। युवाओं को कट्टरपंथ से बचाने वाले महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दल की बात हो रही है। दिल का दौरा फटने के बाद आजम की हुई एंजियोप्लास्टी। ये आप सब ही जानते हैं, आजम खान को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। पुलिस ने कहा 2 नहीं 4 अपराधी कर रहे थे फायरिंग। ये बिहार में अभी घटना हुई है, आप देखिए, बहुत ही आप देखिए दिल दहलाने वाली। बेगूसराय में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से 8 घंटे तक EOW ने की आप देखिए पूछताछ, आर्थिक अपराध शाखा ने। और ये आप सभी जानते हैं एक्टर हैं। अहमदाबाद में गिरी निर्माणाधीन इमारत और आप देखिए 13वीं मंजिल से गिरकर 7 की मौत। ये दैनिक जागरण को सम्मान मिला है। इस समाचार पत्रों और समाचार प्रकाशकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन UEFA ने विश्व के सबसे बड़े पढ़े जाने वाले दैनिक जागरण को 2022 से 24 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कलर क्वालिटी क्लब मेंबरशिप प्रदान की है। भारत आने वाले चीतों की तस्वीर जारी। 2 से 5.5 साल के हैं ये उम्र।
देख लीजिए, ये नामीबिया से आने वाले हैं ना चीते, कूनो बिहार, ये मध्य प्रदेश में आएंगे ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। चलिए इनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखिएगा। पालनपुर, हिजाब के पक्ष में नित नई दलीलों पर कोर्ट नाराज, शीर्ष अदालत ने कहा कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब के धर्म का हिस्सा होने पर हुई थी बहस। ये आपने देखा होगा स्कूलों में जो आप देखते हैं ड्रेस रहती है, लेकिन आपने देखा होगा कि हिजाब मुस्लिमों में लड़कियां बांध पहन के जाती हैं, तो उसी को लेकर आप देखिए गरमाया हुआ है मुद्दा। और कर्नाटक से ये शुरू हुआ था, कहाँ से, कर्नाटका से। और देख लीजिए कर्नाटका, बेंगलोर इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा आप देखें गोवा हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो और केरल हो। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में आप 75 सीटें देखेंगे, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। हैदराबाद अग्निकांड में होटल मालिक सहित 4 गिरफ्तार हुए हैं। इस सिकंदराबाद में आप देखिए एक होटल में आग लगी थी ना, उसी की बात हो रही है। हैदराबाद देखना चाहें तो ये है हैदराबाद, तेलंगाना इसकी राजधानी है। और तेलंगाना आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना, 2 जून 2014 की बात है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में आपको 40 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। निषाद राज की भूमिका निभाएंगे केंद्रीय मंत्री कुलस्ते। कोरोना के 5000 नए मामले मिले, अभी कोरोना महामारी भी नहीं गई है, तो ध्यान रखिएगा अपना अपने परिवार का। पायलटों समेत विमान के सभी सदस्यों की बहाल होगी शराब की जांच। ईडी ने जब्त किया 91.5 किलो सोना और 340 किलोग्राम चांदी। देखिए कर्नाटक पुलिस में ट्रांसजेंडर को मिलेगा आरक्षण। अलकायदा का एक और आतंकी गिरफ्तार हुआ है कोलकाता से। कोटा का आर्थिक आधार गैर कानूनी नहीं है, ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से जो कमजोर तबके को कॉलेज के दाखिले और नौकरियों में 10% आरक्षण मिला था ना जनरल कैटेगरी को, उसी को लेकर बात हो रही है। पुंछ में 200 फीट गहरी खाई में गिरी मिनी बस, 12 यात्रियों की मौत हुई है। गोरखपुर में लगी उत्तर प्रदेश की पहली हेल्थ एटीएम, 59 तरह की जांच होगी। नौकरी का साझा देकर म्यांमार ले जाए गए 30 भारतीय बचाए गए। म्यांमार आप देखिए पड़ोसी है, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, इनकी सबकी सीमा लगती है म्यांमार, इसे बर्मा के नाम से भी जानते हैं। 100 रुपये का अंशदान संकट काल में बना 15 करोड़ रुपए का सहारा। बूंद बूंद से घड़ा भर कर उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षक टीचर सेल्फ केयर टीम से जुड़कर कर रहे हैं दिवंगत शिक्षकों की स्वजन की सहायता। ये अच्छी पहल है। आप देखिए ज़्यादा लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है 100 रुपये में, और आप सोचिए 15 करोड़ राशि भी हो गई। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी पढ़ लिया करेगा। जुड़ने वाले ही विपक्ष को तोड़ने में जुटे हैं। विपक्षी एकता की इतिहास देखें तो चुनाव से पहले या तो एकता होती नहीं है, होती है तो सफल नहीं होती, और सफल हो भी गई तो चलती रही है। लेकिन आप देखिए कि अगर विपक्ष एक होता है तो आप लोगों को बता दूं कि बेशक आप सोचे कि बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन विपक्ष आप देखिए एक हो जाए ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल अलग भाग रहे हैं, ममता बनर्जी अलग भाग रही हैं। चीन से अभी भी सावधान रहना चाहिए। ये आप देखिए PB-15 को लेकर बनी सहमति के बाद भी भारत को चीन की पुरानी करतूतों में को भूलना नहीं चाहिए। और कुछ समय पहले हमारे सैनिकों की झड़प भी हुई थी लद्दाख में, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद भी हुए थे इसमें। एक बात आप लोगों से भी पूछता हूँ, आपका पड़ोसी है, आपकी ज़मीन पर कब्जा किए बैठा हुआ है, और आप देखिए कि वो पीछे हो जाता है, लेकिन आपकी ज़मीन पर फिर भी बना हुआ है। आप देखिए कि आप कैसे खुशियाँ मना सकते हैं। हमारा लद्दाख हिस्सा है,
उस पर आगे बढ़ता है वो, फिर थोड़ा पीछे हो जाता है। हमारे लिए कौन सी आप देखिए खुशी की बात है, जब वो बिल्कुल छोड़ देगा लद्दाख तब हम लोग खुशियां मनाएंगे। ये बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, कर्म सिद्धांत वास्तविक आनंद के लिए कामनाओं के त्याग और आत्म संतुष्टि पर बल दिया जाता है। चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। यहाँ भी दो कॉलम दिए गए, टूटती कांग्रेस और आप देखिए जोड़ती भारत को कांग्रेस। अब क्या है आप सभी जान रहे हैं। गोवा पर लिखा गया है, निर्बलों को आवास, जिनके पास ना भूमि है ना घर है, ऐसे लोगों को आवास उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने में हरियाणा सरकार का निर्णय निर्बल वर्ग के आवासहीन लोगों के लिए प्रसन्नतादायक है। एक और बात आपको बता दूं कि देखिए जो प्रधानमंत्री आवास भी मिले हैं जिन लोगों को, आप देखिए उनसे भारी रकम लूटी गई। हरियाणा की बात होती है तो आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, और यहाँ के मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और आप देखेंगे क्या देखेंगे, यहाँ विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 10 सीटें देखने को मिल जाएंगी। उद्यमिता में महिलाओं का परचम, डेयरी उद्योग में महिलाओं की सफलता दर्शाती है कि उद्यमिता को मामले में उन्हें अवसर मिले तो वह स्वयं को सिद्ध करने में पूरी तरह सक्षम है। महिलाओं की आप और एक बात याद रखिए, उन्हें जिस भी क्षेत्र में उन्हें एक तरह से मौका मिल रहा है वो अपना कर्तव्य दिखा पा रही हैं। और देखिए आज के समय में मैं नहीं सोचता हूँ कि महिलाएं पीछे हैं। अब देखिए कि बहुत आगे निकल चुकी हैं। जो सोचता है आप सोचिए वो उसका बहुत पुरानी सोच रख रहा है। ऊर्जा तंत्र पर साइबर हमले का खतरा, आज पावर ग्रिड से लेकर तेल व एवं गैस तथा विशाल का परमाणु ऊर्जा संयंत्र तक साइबर हमलावरों के निशाने पर है। ऐसे में साइबर हमलों को नाकाम करने के लिए हमें कई मोर्चे पर काम करना होगा। साइबर सुरक्षा 3 अहम कारकों इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और निजता से प्रभावित होती है। और प्रशिक्षित मानव संसाधन के बिना साइबर पर सुरक्षा के लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। साइबर सुरक्षा प्रयासों में निजता का उल्लंघन ना हो यह भी सुनिश्चित करना होगा। ये आप देखिए जिस तरह से ऑनलाइन ऑनलाइन की बात हो रही, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, उसी तरह से आप देख रहे हैं कि ठगी भी बढ़ रही है। तो आप लोग भी याद रखिएगा, थोड़ा जागरूक रहा करिएगा, ठीक है। और आप देखते हैं बाद में आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ भी एक साइबर सुरक्षा समय की मांग है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए खरी खरी आंख बंद रहने का अनुभव का आनंद, ये आप देखिए तंज कह लीजिए, बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा आप लोग भी। शांति के टापुओं पर बेतुकी बातें, ये मध्य प्रदेश में 14 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, उसी को लेकर लिखा जा रहा है। और आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से की सीमा महाराष्ट्र से लगती है। और यहाँ विधानसभा में आप देखिए 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, माफ करिए राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। गारंटी देने की मची होड़, आप देखिए बरसात की मार में उबरने के प्रयास करता हिमाचल प्रदेश इन दिनों चुनावी गतिविधियों का आरोह दिख रहा है। क्योंकि चुनाव है तो आप सभी जानते हैं कि सभी पार्टियां कुछ ना कुछ आप देखते हैं कि कहती रहती हैं, लेकिन करती कितना है ये मायने रखती हैं बाद में। 1 अक्टूबर के बाद फिर रफ्तार पकड़ेगा निर्यात, रूस से रुपये में व्यापार व्यवस्था, ब्रिटेन और कनाडा से एफटीए का मिलेगा फायदा। और रुपये से अगर आप देखिए व्यापार होता है तो क्या होता है कि हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से हम लोग अपना व्यापार कर पाएंगे। अगस्त में घटकर 12.41 रही थोक महंगाई। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जमा पर ब्याज दर बढ़ाया, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है। एसबीआई ने कर्ज से जुड़ा ब्याज 0.70% बढ़ाया। एसबीआई की बात होती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात होती है। और आपको बता दूं कि इसकी बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, मुख्यालय, तो ये भी याद रखिएगा। ब्रिटेन में एक वर्ष में पहली बार घटी उपभोक्ता महंगाई।
हर जिले में होंगे 3 वाहन स्क्रैपिंग केंद्र। ये हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं। कर चोरी रोकने के लिए प्रशिक्षित होंगे राजस्व अधिकारी, सीतारमण वित्त मंत्री साहब यह कह रहे हैं। अप्रैल से अगस्त के दौरान धीमी रही देश के में हाईवे निर्माण की गति, दूरसंचार सेवा गुणवत्ता मानकों में होगी सख्ती। और केंद्र ने उद्यम पोर्टल की NCS से जोड़ा, यानी कि नेशनल कैरियर सर्विस से। पाकिस्तानी सिख श्रद्धालुओं का जत्था भारत पहुंचा, 2 महीने में राष्ट्रीय पर्यटन नीति लागू होगी, मंत्री कह रहे हैं। डेयरी क्षेत्र की बड़ी चुनौती पशु चारे की कमी है। ये हमारे आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र तोमर कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार BLO के साथ किया सीधा संवाद, यानी कि आप सोचिए बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ। केंद्र और राज्यों के लिए संविधान सुप्रीम कानून है। हरियाणा और गुजरात की सरकार मिलकर पूरा करेगी मोदी का सपना। वेदांत फॉक्सकॉन फैक्ट्री के गुजरात जाने पर महाराष्ट्र में सियासी चल रही है। एक कंडक्टर फैक्ट्री है ना, उसी की बात हो रही, कंडक्टर बनाएगी। हाईकोर्ट बता चुका है अव्यवहारिक। 2002 में राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 1932 के जो खातियान को आधार मानकर डोमिसाइल नीति बनाई थी ना झारखंड को लेकर, उसी की बात हो रही है। यूक्रेन ने रूसी सेना से छीनी 8000 वर्ग किलोमीटर की भूमि, और रूस के कब्जे वाले पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र में लड़ाई तेज हुई है। आपको बता दूं कि देखिए पुतिन का वार्ता से इंकार, बाइडेन को लंबे युद्ध की आशंका। और आप सोचिए कि रूस भी नहीं सोच रहा था कि इतना लंबा समय तक युद्ध चलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर भी चल रहा है। अमेरिका का भारत के साथ बहुत ही निकट रक्षा संबंध है, पेंटागन कह रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने निजता उल्लंघन पर गूगल व मेटा पर लगाया 100 अरब वुहान का जुर्माना। देख लीजिए, ये आप दोनों दिग्गज कंपनियां है ना प्रौद्योगिकी, उसी की बात हो रही है। मेटा फेसबुक को कहते हैं आप लोग, गूगल बाबा। दक्षिण सहयोग बढ़ाने की भारत सबसे प्रयास जारी रखेगा। महारानी जी देखिए, अमेरिका के बोस्टन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी परिषद में धमाका। तिब्बत पर अपने दावे को सही ठहराने के लिए किताबों का सहारा ले रहा है चाइना। बाढ़ पीड़ित पाक को मदद मुहैया कराने के लिए अमेरिका ने भेजा 10 मिशन। आप देखिए पाकिस्तान में आप देखिए पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमला, 7 घायल। वेस्ट बैंक में गोलीबारी में इजरायली सेना अधिकारियों की मौत हुई है। दुनिया भर में अशांति। आप देखिए अफगान बैंक के 3.5 अरब डॉलर ट्रस्ट को ट्रांसफर करेगा अमेरिका। नृत्य के माध्यम से एकता का संदेश, लंदन के थिएटर में। आप देखिए किर्गिस्तान तजिकिस्तान के सैनिकों में हुई भिड़ंत, सीमा विवाद। दुनिया भर में आप देखिए अजरबैजान अर्मीनिया में फिर हुआ टकराव, एक दूसरे पर मरे आरोप। घातक गोलीबारी में गत दिनों 100 सैनिक मारे जाने और भारत समेत विश्व भर में शांति बनाए रखने की अपील की है। एक खबरें आप देखिए खेल से जुड़ी हुई है। रोहित के लिए आसान नहीं हुआ कंगारू की चुनौती, और 20 सितंबर से शुरू होगी 3 T20 मैचों की सीरीज। ठीक है, अब अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सबसे छोटे पैरों में खराब है भारत के रिकॉर्ड। खेलों की मदद के लिए मिलेंगे 215 करोड़, खेल मंत्रालय ने कहा है। फिसड्डी रहा मुंबई इंडियंस में बड़े बदलाव, IPL की बात हो रही है। JP यात्रे में खेलेंगे अर्जुन, दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं अर्जुन। 27वें अखिल भारतीय JP अंतरे स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। इंग्लैंड की कोचिंग दल में साकिर हसी, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही। फेस के मार्ग 10 बार टेनिस के दिग्गज नरेश कुमार का निधन, भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। बांग्लादेश की विश्व कप टीम में लिटन शामिल। देख लीजिए भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने रैप चेक में जीत हासिल करके कांस्य पदक जीता। विश्व चैंपियंस में दूसरे पदक की जीत विनेश ने रचा इतिहास। विनेश फोगाट ने आप देखिए स्वीडन की एमा जीना को हराकर ये आप देखिए जीता है। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से थप्पा ने लिया संन्यास। 2007 की T20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रह चुके हैं विकेट कीपर बल्लेबाज रबिन उथप्पा की बात हो रही है। ठीक है,
और ये आप देखिए, बायरन के विरुद्ध नहीं चले लेवानडोस्की। ये आप देखिए, बायरन म्यूनिख में बार्सिलोना पर दबदबा बरकरार रखते हुए मंगलवार देर रात को यहाँ यूफा चैंपियन लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में 2-0 से हराया है। मंदाना की तेज तराज पारी से जिताई दिल जीत रात देखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में ने दी बीसीसीआई पदाधिकारियों को राहत। अब देखिए किसकी बात हो रही है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही है। और बीसीसीआई की स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1928 में हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। भ्रष्टाचार में फंसे पीसी सिंह को विशेष विशव समेत सभी पदों से हटाया गया। ये आप देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप में ईओडब्ल्यू के शिकंजे में फंसे द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर डायसेस के चेयरमैन। और जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है और आपको मालूम होगा कि यहाँ हाई कोर्ट है ना मध्य प्रदेश का, उसकी मुख्य ब्रांच यहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए आप जबलपुर को न्याय की राजधानी भी कहते हैं मध्य प्रदेश की। और इसकी 2 खंडपीठ हैं, एक आपकी इंदौर में, एक दूसरी ग्वालियर में। लखीमपुर खीरी में अपहरण कर 2 सगी बहनों की हत्या, दुष्कर्म की आशंका। और आप सभी जानते हैं कि लखीमपुर एक मंत्री साहब के लिए भी काफ़ी चर्चित है। और जो आपने देखा होगा रोड जिसमें उनके लड़के ने गाड़ी चढ़ाई थी किसानों पर, अभी जेल में भी बंद है। इस स्कूल में 20 थालियों में 382 बच्चों को परोसा जाता है मिड डे मील। बिहार की चंपारण की घटना है। बच कर रहे धोखाधड़ी से। पहले भी आपको बताया है, कई इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। फटाफट लोन, फेक लोन ऐप, इन सब से बचने के नहीं रहें, ना आए ठगी वाले मैसेज के झांसे में। और जहां आप लोगों ने थोड़ा लालच दिखाया मतलब फंस चुके हैं। केदारनाथ धाम के गर्भगृह की चारों दीवारें होएगी स्वर्ण मंडित। ठीक है। पंजाब में खनन और गाद स्थलों की नीलामी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। रोते हुए कोर्ट से बोले पार्थ, जमानत देकर जिंदगी दें और शांति से जीने दें। इस शिक्षक भर्ती घोटाले में आप देखिए, बहुत बड़ा घोटाला हुआ पश्चिम बंगाल में। और बाकी राज्यों में भी ऐसी ही जांच होनी चाहिए। अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद के लिए अभी तक मानचित्र ही स्वीकृत नहीं है। प्रणव पांड्या को ब्लैकमेल करने के मामले में महिला देहरादून से गिरफ्तार हुई है। शांति कुंज के प्रमुख डॉक्टर हैं प्रणव पांड्या। सुब्रमण्यम स्वामी 6 सप्ताह में खाली करे सरकारी बंगला, ये हाईकोर्ट कह रहा है। देखिए, पूर्व राज्यसभा सदस्य थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। अपनी बेबाकी से बोलने में इन्हें जाना जाता है। ये आप देखिए, आपकी साइंस और टेक से जुड़ी हुई है खबरें हैं, यानी कि विज्ञान से। और इससे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जनरल नॉलेज के लिए भी और आपको परीक्षा के पॉइंट भी से। सरकारी प्रसारक के तौर पर नई दिल्ली में दूरदर्शन की स्थापना हुई 1959 में। आज ही भारत की लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। एक अस्थायी स्टूडियो और एक छोटे ट्रांसमीटर का प्रयोग करते हुए इसका प्रसारण प्रारंभ किया गया था। 1965 में दूरदर्शन में नियमित दैनिक प्रसारण की शुरुआत हुई थी। मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए पहली बार इस्तेमाल हुआ गुब्बारा 1904 में। आज ही पहली बार अमेरिका में गुब्बारे का इस्तेमाल मौसम संबंधी जानकारी जुटाने के लिए किया गया था और गुब्बारे को सेंट लुइस से छोड़ा गया था। और इसमें विशेष प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण थे जिसके माध्यम से डाटा एकत्रित किया गया। और आज भी मौसम विभाग ऐसे गुब्बारे प्रयोग करता है। भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी के जनक माने जाते हैं विश्वेश्वरैया। महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 1861 में आज ही कर्नाटक के मुद्दनहल्ली गांव में हुआ था। 1884 में वह लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में सहायक इंजीनियर नियुक्त हुए। कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं का काम किया। 1903 में उन्होंने पानी रोकने वाले ऑटोमेटिक फ्लड ग्रेट तैयार किए जिसका पुणे के खड़गवासला जलाशय में इस्तेमाल किया गया था। 1927 में विश्वेश्वरैया टाटा स्टील के निदेशक मंडल में शामिल हुए। 1932 में कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। डायबिटीज से भी बचाएगी मोटापा कम करने की दवा सेमाग्लिटाइड के साप्ताहिक इंजेक्शन से आधा होता है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा। डिजिटल आर्ट की मायावी दुनिया देख लीजिए। न्यूयॉर्क शहर की बात हो रही है। वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने वाली नई दवा विकसित की है। और स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रही है बड़े कदम तो खर्च होगा कम और 12 लाख करोड़ डॉलर की बचत हो सकती है कार्बन सहित ऊर्जा के प्रयोग से वर्ष 2050 तक।
और आप देखिए कि स्वच्छ ऊर्जा पर हम लोग ध्यान भी दे रहे हैं, हमारी नई सरकार। ब्रिटेन में बनाया गया दुनिया का सबसे लंबा स्कूटर, और इसमें ब्रिटेन की केविन नेक्स में 22 फीट लंबा स्कूटर बनाया गया है। इसे दुनिया का सबसे लंबा स्कूटर बताया गया है, बताया जा रहा है। ठीक है, ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। अली व ऋचा के लिए 5 डिजाइन उन्होंने बनाए कपड़े। पहले संगीत में कुछ अच्छा कर लूँ, बाद में निर्देशन निर्देशन में हाथ आजमाऊंगा। तनिष्क डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 4 कदम आगे बढ़कर काम करूंगी। और मिला मातोंडर मेरी तरफ से माँ को समर्पित है, जहाँ 4 यार। पूजा चोपड़ा किसी का भाई किसी की जान के लिए दोबारा बना सेट। ये अपने लिए किए काम को दोहराना नहीं चाहता। जिम्मेदारी देश की युवाओं पर है। अफजल नई अवतार को देखकर होश उड़ गए कैमरून। तो ये मूवियों से जुड़ी खबरें रहती हैं, आप लोग को पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िएगा। फिलहाल आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके सवाल हों, सुझाव हों, सलाह हो तो आप लोग नीचे दे सकते हैं। ठीक है, और देखिए पीडीएफ की बात करते हैं कई लोग। आपको मालूम होना चाहिए कि दैनिक जागरण भी अपना एक तरह से चला रहा है। उसकी आप लोग मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 40-50 रुपये में शायद मिलती है, और साल भर के लिए तो और कम में मिल जाती है। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं मुझे लगता है। ठीक है, और बाकी सब कुछ पढ़ा ही देते हैं, बता ही देते हैं। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए फिलहाल।